राजनीति की बात हरियाणा मंच के साथ में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया जी से, जिन्होंने न केवल प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी, बल्कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला। विशेष तौर पर उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा उनके नेतृत्व में की जा रही विभिन्न जनहितैषी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ये कहते थे कि जो पीपी का कार्य है वो बेहद ही गलत है और ऐसी अनेक योजनाएं जो ऑनलाइन का काम के माध्यम से चल रही हैं उनको बंद किया जाएगा। वो घोषणा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा आज बैकफुट पर हैं और उन्होंने एक तरह से मुख्यमंत्री की जो घोषणाएं हैं, न केवल उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की योजनाओं व सरकार के जनहितैषी कार्यों का समर्थन किया है, बल्कि उसे और जो है दूसरे रूप में पेश करते हुए कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं, इसमें कोई जो है इसको खत्म नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। जबकि इससे पूर्व वो कहते थे कि अनेक जो पोर्टल हैं जो लोगों के लिए सरदर्दी का कारण बने हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। कुल मिला के आज मीडिया कोऑर्डिनेटर जब झज्जर पहुंचे तो उन्होंने सबसे बड़े विपक्षी दल या यूं कहे कि विपक्ष के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा पर सीधे निशाने साधे और आने वाले समय में भाजपा की जनहितैषी सरकार के कार्यों के माध्यम से सरकार जो आम जन को जो फायदे हुए हैं उसको लेके आश्वस्त होते हुए कहा कि तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है और भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाएगी। आगे आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल जो आज मुख्यमंत्री या मीडिया कोऑर्डिनेटर सुदेश कटारिया ने जो बातें कही वो काबिल गौर हैं और आने वाले समय के लिए ये अहम साबित हो सकती है। तो मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपनी मीडिया की मुख्य टीम में जो जिम्मेदारी दी है उसको लेकर यहाँ के जागरूक साथी सारे पत्रकार साथियों ने आग्रह किया था कि एक बार मुलाकात करनी है। उनके छोटे से बुलाव पर मैं आया हूँ और इतनी ज़्यादा तादाद की संख्या में ये लोग मिले और मुझे प्यार और स्नेह दिया। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सरकार बनने के बाद चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किया, उस पर मोहर लगाने का काम भी लोगों ने किया और उन्होंने माना कि सही मायने में परिवर्तनशील व्यक्ति प्रदेश में आया जिसने बड़े बड़े फैसले किए। उन बड़े फैसलों में मुख्य रूप से जो मुझे पता चला, लोगों ने बताया, पत्रकारों ने बताया, आम व्यक्तियों ने बताया, हमारा समाज के बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोग, एक ऐसा चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। जैसे हरियाणा जैसे प्रदेश में सरकारी नौकरियों में जो बोलियां लगाई जाएगा तो गड़बड़ झाला था। सरकारी नौकरियों का पैरामीटर तय था, सबसे पहले जाति बताओ, फिर क्षेत्र बताओ, फिर पार्टी बताओ, उसके बाद तय होता था सरकारी नौकरी कौन है। इन सब व्यवस्थाओं को धराशाही करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। आज प्रदेश में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं इस जाति से हूँ, इस समुदाय से हूँ, इस क्षेत्र से हूँ, मुझे नौकरी दे दो। जो पढ़ेगा, जो योग्य होगा, जिसकी मेरिट में जिसके नंबर आएंगे वो नौकरी पाएगा। ऐसे चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। एक गरीब व्यक्ति, एक वंचित व्यक्ति, दलित समुदाय का व्यक्ति जिसकी आय 1 लाख से कम है, ऐसे 39 लाख लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित थे। मैं अगर पूर्व की सरकारों के आकलन करूं तो 11 लाख बीपीएल कार्ड होते थे। हमने पीपीपी परिवार पहचान पत्र एक ऐसा पोर्टल मुख्यमंत्री जी ने दिया, उसका इस प्रकार का जलवा हुआ कि 39 लाख लोग बीपीएल में जुड़े जिनको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। इतनी बड़ी संख्या 39 लाख लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ ना मिलना, वो वंचित रहना, इससे बड़ा अन्याय क्या होगा। देखिए, आज हरियाणा प्रदेश में राजनीतिक मायने की मैं बात करूं तो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरीके से हरियाणा प्रदेश में बदला हुआ है। आज हर पार्टी झूठ का सहारा लेके, चाहे कांग्रेस पार्टी को लो, चाहे आम आदमी पार्टी को लो, झूठ का सहारा लेके वो सर्वाइव करना चाहती है। लेकिन आज झूठ की राजनीति में ताले लगे। झूठ और लूट की जो राजनीति थी, मनोहर लाल जी एक ऐसे शख्स हैं, उस पर मोटा हरिसन का ताला लगाने का काम किया है। कुछ दिन पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कहीं रैली जलसा हुआ, सबसे पहला वक्तव्य उनका होता था कि मैं सबसे पहले अगर चीफ मिनिस्टर हरियाणा का बना और हमारी सरकार आई तो पोर्टल को फाड़ के फेंकूंगा। हर वक्त उसका ये बयान होता था। लेकिन 2 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि वो पोर्टल फाड़ने की चीज नहीं है। इससे बड़ा जलवा मनोहर लाल जी का हो ही नहीं सकता। जो विपक्ष का नेता चंडीगढ़ में बैठ के ये कहे पोर्टल फाड़ने की चीज नहीं है, अब कुछ सुधार जरूर मैं इसमें कर सकता हूँ। क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 90 विधानसभा क्षेत्रों में गए
और वहाँ लोगों की ओपिनियन ली तो लोगों ने बताया कि पोर्टल तो कमाल है उड़ा साहब, ये पोर्टल वो कमाल है, ये पोर्टल तो वो कमाल है जो घर बैठे बुढ़ापा पेंशन, घर बैठे बीपीएल कार्ड, घर बैठे पासपोर्ट, घर बैठे ऐसी सर्टिफिकेट बन जाता है, ये वो पोर्टल है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दोहा माना और ये माना कि भाई सही मायने में पोर्टल एक गजब सी। तो कांग्रेस की तो प्रतिक्रिया रही है, कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति के ताला लग चुका है। बात रही आम आदमी पार्टी की, जो अपने आप को सबसे ईमानदार व्यक्ति कहता हो, जिसके 2 कैबिनेट मिनिस्टर जेल में हो, जिनकी बेल नहीं हो रही हो और ईडी के नोटिस अरविंद केजरीवाल को आ गए हो और ईडी के सामने पेश ना हो के ये कहे कि मुझे ये बताया जाए किस आधार पर नोटिस दिया है। दूध का दूध पानी का पानी है। हरियाणा प्रदेश की जनता स्वाभिमानी है, हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है और मुझे लगता है राजनीतिक तौर पर हरियाणा प्रदेश जैसा मतदाता जागरूक कहीं का नहीं हो सकता है। यहाँ का मतदाता जागरूक है और जागरूक हो चुका है। जो चूल अचूल परिवर्तन मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किए हैं उसको समझ चुका है कि हरियाणा प्रदेश का भला कौन कर सकता है। जहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा हो हरियाणा प्रदेश में, जहाँ नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती हो, वहाँ एक साधारण व्यक्ति भी एचसीएस बन सकता हो, साधारण व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बन सकता हो, एक रेडी फड़ी लगाने वाला का बच्चा भी एसडीएम लगा हो। इससे बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में हो ही नहीं सकता। ये सारे परिवर्तन गवाह है आज इस बात के, ये सारे लोग इस बात के गवाह है आज तीसरी बार मनोहर लाल जी की सरकार बनने जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव चले उसको लेकर क्या कहेंगे? 5 राज्यों में चुनाव, बड़ी अच्छी हालात उन राज्यों में है। केंद्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने एक से बढ़कर एक काम देश के लिए किए हो, जहाँ जिसका उस नेता का कोई तोड़ ना हो, उस पार्टी का कोई तोड़ ना हो, मुझे लगता है 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो लोग लालालियत हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव हो और कब हम प्रचंड बहुमत से ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को, ऐसे ईमानदार व्यक्ति को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का। आपको नई जिम्मेदारी मिली है सरकार में, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया और क्या रणनीति रहेगी आगे जाके? एक ऐसी सरकार में इस समय नियुक्ति मेरी हुई हो तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। एक ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री के साथ, एक ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री के साथ, एक ऐसे संत मुख्यमंत्री के साथ मेरी नियुक्ति हुई हो, जिसकी तीसरी बार सरकार बनने जा रही हो। प्रदेश का हर व्यक्ति ये मान रहा हो कि ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री, ऐसा परिवर्तनशील मुख्यमंत्री मिल ही नहीं सकता है। प्रदेश की जनता जागरूक है, सब जानती है किसने परिवर्तन किया है। 1966 में हरियाणा बना था, उस दिन से आज तक बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और चले गए, किसी व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया। व्यवस्था परिवर्तन करने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। बहुत सारे चूल अचूल परिवर्तन, बड़े स्तर पर परिवर्तन करके और हरियाणा जैसे प्रदेश में दिखा दिया कि विकसित देशों की तर्ज पर यहाँ भी सुविधाएं मिल सकती हैं। तो हर आज व्यक्ति, नागरिक अब समझदार है और फैसला कर चुका है। आम व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, प्रताड़ित व्यक्ति, जिसको सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, जो हर चीज से वंचित था, उन हर वर्ग के व्यक्तियों ने ये ठान लिए तीसरी बार ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना था। इलेक्शन आते ही नए नए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि हमारी सरकार आती है तो गरीबों को प्लाट देंगे, जबकि आप क्या अभी कुछ देर पहले कुछ और बात कर रहे थे, वो क्या मान के चलता है? अभी क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताएंगे कि 10 साल के कार्यकाल में जो दलित समाज पीड़ित और प्रताड़ित था, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की मांग कर रहा था, जो एससी कमीशन की मांग कर रहा था, जो सफाई कर्मचारी आयोग की मांग कर रहा था, 10 साल उसको गरीब याद नहीं आया, दलित याद नहीं आया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कैसे ऐतिहासिक मुख्यमंत्री हैं। सफाई कर्मचारी आयोग, एससी आयोग, प्रमोशन में रिजर्वेशन का काम छोटे काम नहीं है, बहुत बड़े काम है। मुझे लगता है दलित और गरीब समाज के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ऐसा ऊर्जावान मुख्यमंत्री, ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश को कभी नहीं मिल सकता। और हर वर्ग आज जागरूक है, हर वर्ग के लिए काम किया है। अभी चुनाव आने दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, किसमें कितना दम है। उसके समय में बुढ़ापा पेंशन की बात करते हैं, बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दूंगा, किस मुँह से कह रहे हैं? कितनी पेंशन मिला करती? 750 रुपया, 3000 किसने किए? मनोहर लाल जी ने। कितना गुना बढ़ी? प्रदेश की जनता सब आकलन करती है। एक ऐसा ऊर्जावान संत मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहती है। प्लॉट्स को लेकर क्या कहेंगे? जो बात कही मैं बता तो रहा हूँ, ऐसे परिवर्तन, प्रमोशन में रिजर्वेशन करके मनोहर लाल जी ने ऐसा काम कर दिया, प्लॉट दिलाने वाले बन जाएंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। यहाँ के लोग स्वाभिमानी हैं और उस स्वाभिमान को लेकर
उस वर्ग को इतना मजबूत करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। दूरदर्शी सोच के आदमी है। हमने आज 100 गज का प्लॉट दे दिया, अगली पीढ़ी क्या करेगी? कोई है अंदाजा नहीं है। हमने भीख मांगने वाला नहीं, देने वाला बनाया मनोहर लाल ने। ये कितने बड़े बड़े हमारे लिए काम कर दिए। हमारा हर व्यक्ति ये कहेगा हम ही प्लाट दे देंगे भाई तेरे को, स्वाभिमानी चाहिए, हमें ऊपर उठना है। हम आखिरी जो श्रेणी में खड़े हैं, किस प्रकार से अग्रिम श्रेणी में आए, ये मनोहर लाल जी ने सोचा है, ये मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। और अभी देखना, अभी तो प्रमोशन में रिजर्वेशन अभी लागू हुआ है। आने वाले समय में हमारे कितने बच्चे अधिकारी बनेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। तो हमारा समाज तो जागरूक है, स्वाभिमानी है। मनोहर लाल जी ने इतना दिया छप्पर पाड़ के। ये कहावत एक चरितार्थ होती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। हमें तो मैं तो सबसे सौभाग्यशाली आदमी हूँ कि ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार में मेरी इस प्रकार से नियुक्ति हुई है। आज चुनौती नहीं है। आज आप निकल के देखिए गाँव में। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज दूं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 दिन पहले प्रेस वार्ता करके चंडीगढ़ में कहा कि जो मैं कह रहा था पोर्टल बंद कर दूंगा, बंद नहीं करूंगा। पोर्टल तो बहुत अच्छी चीज़ है। जब विपक्ष के बड़े नेता भी इस बात पर मोहर लगा दें कि सही मायने में सरकार और मुख्यमंत्री काम कर रहा है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी? मेरे को तो इसकी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। इन सब चीज़ों को देखते हुए किस प्रकार की असुविधा का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। मुझे लगता है इतिहास में पहला मुख्यमंत्री ऐसा जिसने संजीदगी से काम किया। आप लोगों का दुख दर्द समझा है, यूट्यूबर्स का दुख दर्द समझा है, सोशल मीडिया का दुख दर्द समझा है, जबकि भूमिका सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक्रेडिटेशन नहीं होने के कारण उनकी गिनती कहीं नहीं होती। उनको गिनती करवाने का काम मनोहर लाल जी ने किया है। एक पॉलिसी लेके आए, सबसे बड़ी पहल है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो पत्रकारों को मिलती थी उसको बढ़ाने का काम भी मनोहर लाल जी ने अभी किया है। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में मनोहर लाल जी से संजीदगी से कोई काम नहीं कर रहा है। पूर्व की सरकारों ने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पहली बार एक ऐतिहासिक जो काम उन्होंने किया यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया का एक्रेडिटेशन करने का, ये ऐतिहासिक सोच और ऐतिहासिक यूट्यूबर थे, सोशल मीडिया थे, उनकी कोई क्राइटेरिया था ही नहीं। जिस प्रकार से अनऑथराइज कॉलोनियाँ होती हैं, मैं एक सादा उदाहरण देके बताऊंगा। अनऑथराइज कॉलोनी में कोई सुविधा नहीं होती, जिनकी कोई गिनती नहीं है। लोग तो बहुत सारे रह रहे हैं, अगर देखी जाए तो उपलब्धता आपकी बहुत ज़्यादा है। सहज सहज अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से युवा पीढ़ी का रुझान प्रिंट मीडिया से घटा है, सोशल मीडिया पे बढ़ा है, उसको देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी संजीदा हुए, एक पॉलिसी बनाई। उस पॉलिसी में क्राइटेरिया क्या क्या है वो देख के बताना पड़ेगा, लेकिन उसको एक्रेडिटेशन करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। यूट्यूबर सोशल मीडिया को जोड़ने का, बहुत सारे यूट्यूबर सोशल मीडिया मेरे ख्याल में 200-300 की संख्या में मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी किया। अभी जल्दी ही उसको अमली जामा पहना दिया जाएगा। और यूट्यूब और सोशल मीडिया के जो लोग हैं, जो ग्रामीण अंचल में काम कर रहे हैं, जो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करें तो उनका भी एक्रेडिटेशन जिस प्रकार से प्रिंट मीडिया का होता है, DPR में उनका भी एक्रेडिटेशन करवाने का काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।